एंड नमस्कार, मैं शालिनी मेंगी आप सभी का अपने ओजिस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम सीडीपी की क्लास के साथ आएंगे और मैं आपको उसका पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वो पढ़ाऊंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि तथा विकास। बच्चों, जब आप ग्रोथ के बारे में सुनते हो या अभिवृद्धि के बारे में सुनते हो या सिर्फ और सिर्फ वृद्धि के बारे में सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? बढ़ोतरी, है ना, किसी चीज़ की बढ़ोतरी। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बढ़ोतरी की बात करते हैं? बढ़ती हुई संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंक्रीज इन नंबर, बढ़ती हुई संख्या के बारे में बात करते हैं। और एक और चीज़ जो ग्रोथ में हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीज़ संख्या में है वो काउंटेबल है। आप 4 सेब ले रहे हो या ये 4 पेंसिल है या ये 1 मार्कर है, ये 1 बोर्ड है, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, लेकिन जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ें आप काउंट कर सकते हो, विच इज़ काउंटेबल। और काउंटेबल किन चीज़ों को आप गिन सकते हैं? जिनकी कोई क्वांटिटी हो, जो क्या हो? संख्यात्मक हो। तो ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल भी हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट 2021 हमारा एम है। फोकस रखिए और जितनी मेहनत आप करेंगे, मैं वादा करती हूँ उससे डबल मेहनत हम करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर मैं सिर्फ ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर या फिर डिक्रीज इन नंबर। दोनों चीजें हैं, ऊपर भी जा सकती है कोई चीज, नीचे भी आ सकती है। काउंटेबल, कोई भी चीज जिसे आप गिन सकते हैं। और किससे आप गिनोगे? किसी संख्या के फॉर्म में गिनोगे। डिनोट कैसे करोगे? संख्या के फॉर्म में। तो ये क्या होती है? संख्यात्मक होती है। अच्छा, एक और चीज अगर आप देख सकते हो, मैंने ऊपर 2 कीवर्ड्स लिखे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास दोनों में अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इंटर डिपेंडेंट भी हैं, आश्रित भी हैं एक दूसरे पे। अगर ग्रोथ नहीं तो डेवलपमेंट नहीं। तो जो ग्रोथ है वो बेस बनाता है डेवलपमेंट का। अगर आपने आज मेरी सुबह वो शॉर्ट रील देखी होगी जिसमें मैंने आपसे पूछा कि वजन का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है कि डेवलपमेंट है? आमतौर पे बुक्स में पढ़ते हैं हम साइज का, वजन का या फिर हाइट का बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए, वो जो ग्रोथ है वो बेस होता है विकास का। विकास किसका? पर्सनालिटी के विकास का। किसका विकास? मॉरल डेवलपमेंट का। और किसका? सोशल डेवलपमेंट का। और किसका? मेंटल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, मानसिक विकास, कैरेक्टर में विकास, सोशल डेवलपमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सुने होंगे, कहीं ना कहीं सीखे होंगे। तो ये जो जितने भी विकास का टर्म है उसका बेस क्या होता है? ग्रोथ होती है। तो वजन एक सीमा तक बढ़ना, जैसे 50, जैसे कि शिशु अगर 6 महीने का है तो उसका वजन एक सीमा देता है ना WHO के, इतने से इतने सीमा तक बढ़ रहा है तो उसका डेवलपमेंट सही है, विकास सही है। तो एक सीमा तक बढ़ना किसी चीज़ का, वो विकास का हिस्सा है। पर सीमा के परे बढ़ना या घटना, यानी कि आपको कोई बीमारी है, यानी कि आपके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ बेस रखता है किसका? डेवलपमेंट का। इसी के साथ आपको एक और पॉइंट मिला, जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड यानी कि एक आयु तक होता है ना। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो पैदा होता है तो वो इतना सा होता है, 6 महीने साल भर में वो बड़ा होता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर और बड़ा होता है। हम लोग कहते हैं 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ रही है। मेरी हाइट ठीक ठाक है पर और मुझे बढ़ानी नहीं है, पर मैं चाहूँ भी तो इस एज में मैं हाइट नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो जो ग्रोथ होता है वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, स्टैटिक हो जाता है। लेकिन बच्चों, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है,
वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, यानी कि ये प्रगतिशील है। डेवलपमेंट हमें परिपक्वता तक लेकर जाती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है मैच्योरेशन। तो ग्रोथ हमारी एक टाइम के बाद रुक जाएगी। 25 साल बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, या जो आपके हेयरिंग का, आपके टच का, ये सब विकास होता है, ये जो बचपन में होता चला आ रहा है, वो एक टाइम तक रहता है। यानी कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है बच्चों? वो होती है फिजिकल। ग्रोथ क्या है? भौतिक है, फिजिकल है। वेयरएज डेवलपमेंट क्या है? ये कैसा है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसे हम बोलते हैं, या मानसिक आप लोग बोलते हैं, इमोशनल, आपके जो संवेग हैं उनका, संज्ञानात्मक, इमोशनल, सोशल, आप कितना समाज में कितनी अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट का नहीं होता है। आप चीजें देखते हो, सीखते हो, अकोमोडेट करते हो, फिर एडजस्ट करते हो, तो वो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। एक फूल होता है ना, फूल वो खिलता है, धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खिलती हैं, तो वो जो खिला हुआ फूल होता है वो एक डेवलप्ड फूल होता है। और जब वो ग्रो कर रहा होता है तो वो सीड से फूल बनता है, फूल से पत्ती बनती है। लेकिन वो जो मैच्योरेशन पे जब वो पहुंचता है, वो जो डेवलप करता है, एक फूल को अगर आप पानी खाद देना बंद कर दो तो वो मुरझा जाएगा, उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों रुक जाएगी। तो डेवलपमेंट एक बड़ा पक्ष है, एक व्यापक पक्ष है, और ग्रोथ उसके अंदर आने वाला एक छोटा पक्ष है। लेकिन यहाँ पर छोटा और संकुचित पक्ष का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ कम आका जाए और डेवलपमेंट ज्यादा आका जाए। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एक बेस तैयार करता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है। ग्रोथ स्पेसिफिक होता है, बॉडी पार्ट्स को लेकर, शरीर को लेकर, शारीरिक लेकर स्पेसिफिक होता है। और डेवलपमेंट ये प्रगतिशील होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, आजीवन। इट इज लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट। कुछ लोग 60 साल 70 साल के बाद कोई ऐसा स्किल सीखते हैं, वो क्या है? वो डेवलपमेंट है। समझ रहे हैं बच्चों? बिल्कुल कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है, वेयरएज डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। अगर यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सेल की बात करते हैं या संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम गुणों की बात करते हैं बच्चों। डेवलपमेंट में गुणों का विकास होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ, नन ऑफ द अबव। जनरली बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि भैया डेवलपमेंट है वो तो क्वालिटेटिव ही होगा ना। डेवलपमेंट में ग्रोथ है, जुड़ा हुआ है, उसके अंदर है, उसका एक भाग है। तो डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और जो ग्रोथ है वो पूर्ण तरीके से क्या है? क्वांटिटेटिव। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बच्चों, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। आज की जो वीडियो है मेनली मेरे को आपको उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। इसके बाद मैं कल आपको मैच्योरेशन, लर्निंग और ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलग अलग क्या प्रिंसिपल्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला। एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रोथ किससे रिलेटेड है, मॉरल, फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल, किससे रिलेटेड है? भौतिक। तो ग्रोथ भौतिक चीजों से रिलेटेड है।
वेयरएज मैच्योरेशन किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया। ये सारी चीजों से डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है विकास, P C M S। P मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, P मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, C मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और जोड़ लो साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक। और यहाँ मैंने मेंटल लिख दिया, ये मॉरल है, कॉग्निटिव का कॉग्निटिव ही वो जो है संज्ञानात्मक में आ जाएगा। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल, सोशल, इमोशनल, इन सब, ये सब जो आपको एक परिपक्व इंसान बनाते हैं, एक मैच्योर इंसान बनाते हैं, जो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट करने में, उनकी चीज़ें अकोमोडेट करने में आपकी मदद करते हैं, वो डेवलपमेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा प्यार दें, एनर्जी लेवल इसी तरह बरकरार रखें। और फिर मैं बोल रही हूँ, सीटेट 2021 हमारा उद्देश्य है और वो क्लियर कराना ओजस की जिम्मेदारी है। थैंक यू बच्चों। कल की क्लास के लिए मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगी और साथ ही साथ इन डिटेल डिस्कशन करके क्वेश्चंस भी दूंगी। ओके, बाय बाय।